हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अभी हम कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर यह है कि अभी जस्ट कुछ ही दिनों पहले वारी एनर्जीज की लिस्टिंग हुई है मार्केट में। तो ऐसे में लोग वारी रिन्यूएबल्स की तुलना में वारी एनर्जीज को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लोगों का मानना यह है कि अब वारी रिन्यूएबल्स पहले की तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब समय है वारी एनर्जीज का। ठीक है। और यहां से जो पैसे हैं वो निकल करके वारी एनर्जीज की ओर लग रहे हैं। तो अब उस हिसाब से वारी रिन्यूएबल्स का जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। बढ़िया परफॉर्मेंस हमें वारी एनर्जीज के अंदर देखने को मिलेगा। बढ़िया तेजी हमें वारी एनर्जीज के अंदर देखने को मिलेगा। इस वजह से हमें यहां से पैसे निकाल करके यहाँ डालने चाहिए। साथ ही साथ अगर कुछ लोग इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे थे वारी रिन्यूएबल्स के अंदर, वो अब अपने प्लान को चेंज कर रहे हैं और वो वारी एनर्जीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं। तो क्या ये सही है? क्या सच में ऐसी चीजें होने वाली है? ये हम समझेंगे। एंड उसके बाद हम स्टॉक की टेक्निकल्स एंड वैल्यूएशन वगैरह को भी समझेंगे। इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज कैसी मिल रही है फिलहाल ये समझेंगे। अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं ये सब कुछ समझेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि जो भी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करने वाले हैं। आप सभी को यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। चलो शुरू करते हैं। अब हम समझते हैं कि क्या अब वारी रिन्यूएबल्स पहले की तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगा, अब वारी एनर्जीज ज्यादा परफॉर्म करेगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात रही परफॉर्मेंस की, तेजी की। तो देखो, तेजी दोनों के अंदर आ सकती है, नो डाउट। वारी एनर्जीज भी बढ़िया ग्रो कर सकती है और वारी रिन्यूएबल्स भी बढ़िया ग्रो कर सकती है। इन दोनों में ग्रोथ की चांसेस काफी ज्यादा है, ग्रोथ की पोटेंशियल जो है ये काफी ज्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में। अब देखो यहां पर वारी रिन्यूएबल्स एंड वारी एनर्जीज, इन दोनों को कंपेयर करें बिजनेस में, तो देखो दोनों का जो बिजनेस है ये डिफरेंट डिफरेंट है। वारी एनर्जीज की अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो वारी एनर्जीज का जो बिजनेस है ये सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। एंड इंडिया में सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी कंपनी है ये वारी एनर्जीज। फिर वारी रिन्यूएबल्स की अगर हम जहां तक की बात करें तो ये जो कंपनी है ये सोलर पावर प्लांट्स के अंदर ईपीसी का काम करने वाली कंपनी है। मतलब जो सोलर पावर प्लांट्स होते हैं ना, उनको सेटअप करने का काम कंपनी करती है। अलग अलग प्रकार के जो सोलर पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं वो ये कंपनी बना कर देती है। साथ ही साथ उस प्लांट के अंदर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी काम कंपनी करती है। तो दोनों का जो बिजनेस है ये अलग अलग है। अब देखो दोस्तों, अगर हम वारी रिन्यूएबल्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो पास्ट में काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है स्टॉक की। इन्वेस्टर्स को बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स मिले हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं जिन्होंने हाई के लेवल्स पर बाइंग किया था और उनको अभी काफी लॉसेज भी हो रहे होंगे। और यहाँ पर देखो स्टॉक जो है ये काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रही है। स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी नहीं आ रही है। इसके पीछे रीजंस को हमने कई बार डिस्कस किया है, तो बार बार डिस्कस करना सही नहीं होगा। ठीक है। तो देखो स्टॉक के अंदर जो तेजी है वो कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रही है। तेजी आती है लेकिन फिर से मतलब गिरावट चालू हो जाती है। तो ऐसे में लोगों का जो इंटरेस्ट है ये वारी रिन्यूएबल से खत्म होते जा रहा है। एंड वारी एनर्जीज के ऊपर ध्यान ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि ये नई नवेली दुल्हन है। ठीक है। नए चीजों पर लोगों का जो ध्यान होता है वो ज्यादा होता है। अभी ये अगर गिरने पे आ जाए तो लोग इसे भी पसंद नहीं करने लगेंगे। ठीक है। ये मानसिकता होती है रिटेल इन्वेस्टर्स की। अब देखो यहाँ पर क्या है, कुछ लोग वारी रिन्यूएबल्स पे जिनको भरोसा नहीं है वो यहाँ से पैसे निकाल करके वारी एनर्जीज के अंदर लगा चुके हैं। ये हो चुका है। और कुछ लोग ये प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से निकाल करके हमें वारी एनर्जीज के अंदर डालना चाहिए। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वारी एनर्जीज कंपनी खराब है, वारी रिन्यूएबल्स ठीक है। दोनों कंपनी जो है ये फंडामेंटली स्ट्रांग है। इनके फाइनेंशियल्स जो हैं ये काफी बेहतरीन है। गजब की ग्रोथ हुई है इनकी सेल्स एंड प्रॉफिट्स के अंदर पिछले कुछ सालों में। हमने इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर काफी बार डिस्कस भी किया है। ठीक है। दोनों कंपनीज बढ़िया हैं।
अगर किन्हीं को सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी के साथ चलना है तो वो वारी एनर्जीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। लेकिन अगर किन्हीं को सोलर पावर प्लांट के अंदर ईपीसी के सेगमेंट में चलना है तो वो वारी रिन्यूएबल्स के साथ चल सकते हैं। ठीक है, दोनों का जो बिजनेस है ये एक ही सेक्टर का है, रिन्यूएबल सेक्टर का है, लेकिन जो बिजनेस है ये अलग अलग सेगमेंट का है। ठीक है, एक सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है तो एक सोलर पावर प्लांट सेटअप करने का काम करता है। तो आपको जो भी बिजनेस पसंद आता है उस बिजनेस को चूज करके उनके स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो, बिजनेस को देखकर ही पहले इन्वेस्ट किया जाता है, सिर्फ फंडामेंटल रेशियोज एंड फाइनेंशियल्स को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, बिजनेस को देखकर इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर आपको उस हिसाब से वारी एनर्जीज पसंद आ रहा है और यहां से आप निकलने की सोच रहे हो तो निकल सकते हो। ठीक है, अगर आपको भरोसा ही नहीं है तो यहां पर बिना मतलब के होल्ड करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किन्हीं को भरोसा है तो वो यहां पर होल्ड रख सकते हैं। एंड अगर कोई यहां पर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट भी बढ़िया अवेलेबल है। लेकिन देखो, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे तो उस चीज को समझ लेना, उस हिसाब से आपको आइडियाज मिलेंगे कि अभी इन्वेस्टमेंट करना सही हो सकता है या फिर थोड़ा वेट करके चलना चाहिए, है ना। अब देखो दोस्तों, क्या वारी एनर्जीज के आने के बाद वारी रिन्यूएबल्स की जो तेजी है वो पहले की तरह नहीं रहेगी, पहले की तरह परफॉर्मेंस अब स्टॉक के अंदर नहीं देखने को मिलेगी? तो देखो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। वारी एनर्जीज एंड वारी रिन्यूएबल्स दोनों का जो बिजनेस है अलग है। मैंने जैसा कि बोला, तो इनके जो काम है और इनको काम के बदले में जो पैसा मिलेगा वो अर्निंग्स के अंदर इंक्लूड होगा, और अर्निंग्स इनके बढ़ेंगे तो अर्निंग्स के दम पर स्टॉक के अंदर तेजी आएगी। अर्निंग्स जिनकी भी वीक आती है उनके जो स्टॉक प्राइस है उसमें गिरावट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये समझकर चलो, अर्निंग्स बढ़िया आएगी तो तेजी आएगी, अर्निंग्स खराब आएगी तो गिरावट आएगी, चाहे वो वारी एनर्जीज हो या वारी रिन्यूएबल्स हो। ठीक है, बाकी दोनों कंपनीज बढ़िया हैं। अब यहां पर हम वारी रिन्यूएबल्स के वैल्यूएशन को समझते हैं। तो देखो, स्टॉक पी है 102 की फिलहाल, इंडस्ट्री पी की बात करें तो 92 की है। अगर हम मीडियन पी से कंपेयर करके चलें तो 5 इयर्स की मीडियन पी है 71.5 की। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफी ज्यादा है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन की बात करें तो अभी भी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है कुछ। पहले के कंपैरिजन में जब 52 वीक हाई स्टॉक के अंदर बनी हुई थी 3038 के अप्रोक्स, तो उसके कंपैरिजन में वैल्यूएशन काफी ज्यादा गिर चुकी है, लेकिन फिर भी अभी भी एक्सपेंसिव है पी रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो। एंड उसके बाद यहाँ पर पीज रेशियो की बात करें तो ये चलो ठीक है 0.7 की है, तो पीज रेशियो के अकॉर्डिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो चुकी है फिलहाल। बाकी सब कुछ यहाँ पर फंडामेंटल रेशियोज वगैरह की बात करें तो ये सब ठीक है। एंड इनके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये सब कुछ बढ़िया है, जबरदस्त है। टेक्निकल्स की बात करें तो अभी देखो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 48% की करेक्शन पर स्टॉक अवेलेबल है। तो देखो, डिस्काउंट तो बढ़िया अवेलेबल है, तो क्या अभी यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अभी इनके जो Q2 के अर्निंग्स हैं ये आने वाले हैं। अर्निंग्स की डेट है 5 नवंबर। ठीक है, तो 5 नवंबर को इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो रिजल्ट्स का वेट करके चलना ज़्यादा बेटर हो सकता है। जैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है रिजल्ट के अंदर, उस हिसाब से स्टॉक के अंदर तेजी या गिरावट देखने को मिलेगी, और उस हिसाब से यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ, अब तेजी स्टार्ट होगी या गिरावट होगी, और उस हिसाब से यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर रिजल्ट्स बहुत ही जबरदस्त आती है तो स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लगेगी, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट का मौका भी नहीं मिल पाएगा, और यहाँ पर उस हिसाब से आपको सोच समझ कर ही चलना है। ठीक है, और अगर अर्निंग्स जो है वो वीक आती है तो फिर स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट के साथ गिरावटें हमें देखने को मिल सकती है, तो फिर आपको और भी नीचे के स्तर पर स्टॉक मिल जाएगा। तो उस हिसाब से थोड़ा सा वेट करके चलना ज़्यादा बेटर हो सकता है। बाकी डिस्काउंट बढ़िया है। अगर कोई एसआईपी के लिए इच्छुक हैं तो वो यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट मत लगाना, एक छोटा सा अमाउंट लगाना। फिर स्टॉक के अंदर अगर गिरावटें आती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर ऐड ऑन करके चल सकते हो, लेकिन हाँ, छोटी सी अमाउंट के साथ ही इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा ना हो कि ऐड ऑन करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज दे दिया, तो ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। हाई रिस्क की, हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है, तो इसलिए सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना बेहतर होगा। ठीक है, तो दोस्तों
ये रही हमारी आज की वीडियो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।